राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रतिदिन और आज भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को एक बार आप लोग सभी के यहाँ शेयर ज़रूर करें। प्रश्न है हमारा सिद्धांत पंचमात्रा। सिद्धांत पंचमात्रा के लेखक कौन हैं? तो राघवानंद हैं। राघवानंद की रचना है सिद्धांत पंचमात्रा। कीर्तिलता जो विद्यापति की रचना है उसमें कितने पल्लव हैं? तो कीर्तिलता में 4 पल्लव हैं। वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है उसमें कितने कल्लोल हैं? तो वर्ण रत्नाकर में 8 कल्लोल हैं। फिर है नानक दर्शन का सार तत्व। कौन सी रचना है जिसे नानक दर्शन का सार तत्व कहते हैं? तो जपुजी। जपुजी है जिसे नानक दर्शन का सार तत्व कहते हैं। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी। विद्यापति के गुरु कौन थे? तो विद्यापति के गुरु थे पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर, इनकी पत्नी थी चंदा देवी। फिर अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद थे। तपसी शाखा के प्रवर्तक किल्हदास थे। सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। 10वें गुरु गोविंद सिंह, 5वें गुरु अर्जुन देव। सुखमणि किसकी रचना है? तो सुखमणि 52 अखरी 12 मासा गुरु अर्जुन देव की रचना है। फिर एक पंक्ति है हरि जननी मैं बालक तेरा। ये पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की है। हरि जननी मैं बालक तेरा। फिर है अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो अवधी भाषा का पहला महाकाव्य है पद्मावत। अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस है। ध्यान देंगे, अवधी भाषा का पहला महाकाव्य पद्मावत 1540 ईस्वी और अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य 1574 में रामचरितमानस। सूफी काव्य की भाषा क्या थी? तो सूफी काव्य की भाषा थी अवधी। कृष्ण काव्य की भाषा क्या थी? तो कृष्ण काव्य की भाषा थी ब्रज। मीराबाई की भाषा कैसी है? तो मीराबाई की भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज। सूरदास का रीति ग्रंथ कौन सा है? तो सूरदास का रीति ग्रंथ है साहित्य लहरी, जिसमें दृष्टिकूट पद इनके संकलित हैं 118, जिसमें इन्होंने अपनी वंश परंपरा दी है, वही इनका रीति ग्रंथ है। फिर है माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कबीर की है। माधव मैं ऐसा अपराधी, कबीर की। फिर है माधव हम परिणाम निराशा। ये किसकी है? तो विद्यापति की है। माधव हम परिणाम निराशा, विद्यापति। फिर है माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा। तो ये रैदास की है। फिर है माधव मोह समान जग माही। ये तुलसीदास की है। तो हमने मिलती जुलती सभी रचनाओं को देखा। माधव में ऐसा अपराधी कबीर, माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा रैदास, माधव मोह समान जग माही तुलसीदास। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया? तो पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किया आलो उजाला ने। साहित्य लहरी में कितने दृष्टिकूट पद मिलते हैं? तो 118। सूरदास के साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद मिलते हैं। फिर पंक्ति है तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। ये पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की है। फिर अगला प्रश्न है कि सन 927 का तात्पर्य क्या है?
तो 927 आहा का तात्पर्य है 1520 ईस्वी। प्रश्न बन चुका है टीजीटी में कि सन 927 आहा पंक्ति का तात्पर्य क्या है, तो 920 ईस्वी। पद्मावत का रचना काल क्या है, तो 1540 ईस्वी है। हिजरी में देखेंगे तो 1547 और ईस्वी में देखेंगे तो 1540। कुतुबन के गुरु कौन थे, तो कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान। बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव किस रचना में मिलता है, तो मंझन के मधुमालती में बहुपत्नीवाद का अभाव मिलता है। इसमें एक पत्नीवाद को समर्थन किया गया है। मंझन के मधुमालती में 1545 ईस्वी में लिखा गया। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान हैं। फिर आगे आते हैं, देखते हैं क्या है। धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कावली। ये पंक्ति किसकी है, तो ये नामदेव की है। धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कावली। फिर है जायसी का मृत्यु स्थान बताइए। जायसी का मृत्यु कहाँ पे हुआ, तो इनका जो निधन है वो हुआ अमेठी से 2 मील दूर मंगरावन में। जायसी का निधन अमेठी से 2 मील दूर मंगरावन में हुआ था। सूफियों का दर्शन बताना है। इनका दर्शन क्या था, तो इनका दर्शन था तसव्वुफ। फिर है पद्मावत में नागमती प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो पद्मावत में नागमती दुनिया, धंधा या संसार का प्रतीक है। गदर उपन्यास किसका है, तो गदर उपन्यास ऋषभ चरण जैन का है। फिर एक पंक्ति है, किसकी है, दूध ते बछरे थनेह बिडार्यो। दूध ते बछरे थनेह बिडार्यो किसकी है, रैदास की है। फिर है संत बावरी साहिबा किसके समकालीन थी, तो संत बावरी साहिबा अकबर के समकालीन थी। किसके, अकबर के। प्रेमचंद्र का राष्ट्रीय उपन्यास कौन सा है, तो रंगभूमि है 1925 में। प्रेमचंद का रंगभूमि राष्ट्रीय उपन्यास है। मलुकदास किसके समकालीन थे, तो मलुकदास औरंगजेब के समकालीन थे। संत बावरी साहिबा अकबर के, मलुकदास औरंगजेब के। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजनों की समस्या वर्णित है, तो करम भूमि में, जो 1933 में प्रकाशित हुआ। इसमें हरिजनों का वर्णन किया गया है। योगचर्या के रचनाकार कौन है, डोम्भिपा हैं। अक्षर दिकोपदेश के कौन है, डोम्भिपा हैं। ज्ञान समुद्र सुंदरदास का है। ज्ञान समुद्र सुंदरदास। सुंदरदास के माता पिता का नाम पूछा गया है, तो इनकी माता थी सती, पिता थे परमानंद। तो परमानंद व सती इनके माता पिता थे सुंदरदास के, और गुरु इनके दादू दयाल थे। फिर है अंगवधु। अंगवधु किसकी रचना है, तो अंगवधु हरडेवाड़ी दादू दयाल की रचनाएं हैं, और अंगवधु के संकलनकर्ता रज्जब हैं। सूरदास की भक्ति कैसी है, तो सूरदास की भक्ति साख्य भाव की है। भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं, तो भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। नामदेव के गुरु कौन थे, तो नामदेव के गुरु विश्ववा खेचर थे। विद्यापति ने कितने ग्रंथ लिखे, तो विद्यापति ने 14 ग्रंथ लिखे हैं कुल। फिर पंक्ति है, सफल जन्म मोको गुरु की ना, ज्ञान दान बिन जीवन ही ना। तो सफल जन्म मोको गुरु की ना नामदेव की पंक्ति है। वैरागी दल का गठन किसने किया, तो वैरागी दल का गठन रामानंद ने किया। संत शब्द का संबंध शांत से किसने माना है, तो संत शब्द का संबंध शांत से पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने माना है। निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है, तो निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कबीर हैं। फिर है चंद सूर नहीं रति, दिवस नहीं पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति रैदास की है। कबीर किस भाषा का शब्द है, तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है। फिर एक कथन है, ये कथन किसका है,
कि पूरे हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेके कोई लेखक पैदा ही नहीं हुआ, तो ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि पूरे हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेके कोई लेखक पैदा ही नहीं हुआ। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक अंश है? तो पृथ्वीराज रासो का। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का एक अंश है। हंसते हैं रोते हैं निबंध है किसका है? तो हरिशंकर परसाई का है। हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई का। बबूल और कैक्टस ये किसका निबंध है? तो रामदरस मिश्र का है बबूल और कैक्टस। बाल किशन किस उपन्यास का पात्र है? तो बाल किशन मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास झूला नट का पात्र है। बाल किशन पात्र मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास झूला नट का। परमात्मा का कुत्ता किस विधा की रचना है? तो कहानी है मोहन राकेश की परमात्मा का कुत्ता। किस उपन्यास का पात्र रोहन है? तो नासिरा शर्मा का उपन्यास है पारिजात और पारिजात का पात्र है रोहन। तो बाल किशन झूला नट का और रोहन पारिजात का। भारी दोपहरी के अंधेरे कहानी है, तो मधु काकरिया ने लिखा है भरी दोपहरी के अंधेरे। साकेत, साकेत क्या है? तो साकेत महाकाव्य है। 12 सर्ग हैं, गुप्त जी ने लिखा है 1931 में, मंगला प्रसाद मिला है इस पे। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। संस्कृत में कालिदास है, हिंदी में श्रीधर पाठक हैं। सांध्य काकली के रचनाकार कौन है? तो सांध्य काकली के रचनाकार हैं निराला जी। फिर है अगला प्रश्न, कबीर का जन्म स्थान। तो कबीर का जन्म हुआ था काशी लहरतारा। काशी में लहरतारा हुआ था, वहाँ कबीर मठ भी है कबीरदास का। विशस्य विश्वौषधम जो भारतेंदु ने लिखा है वो क्या है? भाड़ है, नाटक है, एकांकी है, प्रहसन है। तो विशस्य विश्वौषधम भाड़ है भारतेंदु जी का, एक ही भाड़ लिखे हैं विशस्य विश्वौषधम। प्रसाद जी का कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतरंगड़ी पे आधारित है? तो विशाख। प्रसाद जी ने एक नाटक लिखा है विशाख जो कल्हड़ की राजतरंगड़ी पे आधारित है। फिर है कवित्त किस छंद को कहते हैं? तो कवित्त कहते हैं घनाक्षरी छंद को। अकविता के प्रवर्तक कौन हैं या अकविता से जुड़े कौन हैं? तो लक्ष्मीकांत वर्मा है। पृथ्वी प्रदक्षिणा यात्रा वृतांत है किसका है? तो शिव प्रसाद गुप्त का है पृथ्वी प्रदक्षिणा। पृथ्वी परिक्रमा सेठ गोविंद दास का, पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त का। प्रेम सागर किसने लिखा? तो प्रेम सागर लल्लू लाल ने लिखा है। कबीर का मृत्यु स्थान बताना है, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मगहर हुआ था संत कबीर नगर। फिर है पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जलसो पग धोए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है नरोत्तम दास की। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जलसो पग धोए, नरोत्तम दास। कैद ए हयात नाटक है किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा का है। आत्मा की आंखें काव्य कृति है, किसने लिखा है? दिनकर ने लिखा है। मिलन यामिनी किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है मिलन यामिनी। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की जो पत्रिका है कहाँ से निकलती थी? कानपुर से निकलती थी। एक कथन है, कौन कहता है कि कबीर ठोक पीट के कवि हो गए? तो ये कहते हैं शुक्ल जी। कबीर ठोक पीट के कवि हो गए, शुक्ल जी। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। नीली साड़ी की विशेषता है, गुण है कि नीली है वो, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। डंडा शब्द कैसा है? तो डंडा शब्द तद्भव है, दंड का तद्भव है डंडा। फिर पंक्ति है, बीच बीच नदी खोह ओ नारा ठाव ही ठाव बैठ बटपारा।
तो ये पंक्ति किसकी है? बीच बीच नदी खोह नारा, ठा वहीं ठाव बैठ बटपारा। तो ये जायसी की है। दरोगा किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है। पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? तो संस्कृति का विशेषण होगा सांस्कृतिक। अद्दोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। ये पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? तो हेमचंद्र की है। अद्दोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। फिर है घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद। ये किस वाद की विशेषता है? तो घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद की विशेषता है। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, ये किस वाद की विशेषता है? तो प्रगतिवाद की। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद प्रगतिवाद की विशेषता है और घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद का है। तो इस प्रकार हमने अपने आज का टारगेट कंप्लीट किया। इसके बाद 8 बजे क्लास होगी, लाइव क्लास आज हमारी 8 बजे होगी। कल बंद था, तो आज आप लोगों को जुड़ना है और इस क्लास को देखना है। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना है, सभी के यहाँ शेयर करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द 8 बजे। क्लास आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।